जो मौसम भारत में बदला है, उससे कुछ राज्यों में तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ राज्यों को अभी भी बारिश का इंतज़ार है। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से और हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में। उत्तर भारत में पहाड़ों पर, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल में झमाझम बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा उत्तराखंड में मौसम लंबे समय बाद बदला है और यहां पर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। अगले 3 दिनों तक अनुमान है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा और रुक रुक कर बारिश का जो प्रभाव है, बारिश का जो सिलसिला है, क्रम है, वो निरंतर जारी रहेगा, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर तमाम जगहों पर पिछले 24 घंटों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में जो मौसम करवट ले चुका है, वो बहुत अधिक बारिश देने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहे थे प्लेन्स में, निचले इलाकों में, अब उनमें गिरावट आई है और अब 42 डिग्री के आसपास आ गए। लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा है तापमान में और ये हो सकता है कि डेफिनेटली राहत ये या कहें कि इससे आपको मौसम में तब्दीली नज़र ना आए। मेजरमेंट में जब देखेंगे तो 44 से 42 हो गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस का गिरावट काफ़ी मायने रखती है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं अगले 3 दिनों की। अगले 3 दिन उत्तर भारत के इन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश इसी तरह से होती रहेगी। इंटेंसिटी बारिश की जो रहेगी वो लाइट रहेगी, कहीं-कहीं पर मॉडरेट हो सकती है, यानी कि कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन भागों पर भी मॉइस्चर आ रहा है। 3 अलग-अलग माध्यम है मॉइस्चर के। एक तरफ डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ अरबियन सी से कुछ हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और उसके अलावा बे ऑफ बंगाल की हवाओं का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बीच में यहाँ पर पहुँच रहा है ऊपरी लेयर पर, ऊपरी स्तर पर। तो इन 3 तरफ से आने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से ही उत्तर भारत के प्लेन्स में थंडरस्टॉर्म वाले बादल डेवलप होंगे, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, थंडर क्लाउड्स कहते हैं। और ये बादल जब डेवलप होते हैं प्री मानसून सीजन में, आप जानते हैं कि जैसे ही ये मूव करते हैं तो क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से आंधी का जो प्रभाव है, आंधी का प्रकोप है, वो देखने को मिलता है। और इसी के साथ थंडरस्टॉर्म, डस्टॉर्म और डस्टॉर्म तो आंधी ही है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा या बूंदाबांदी देखने को मिलती है। तो ये जो सिलसिला है यहाँ पर अगले 3 दिनों तक लगातार रहेगा। अलवर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर तक के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और पंजाब, हरियाणा में तमाम शहर प्रभावित हो सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के और एडजॉइनिंग वेस्ट उत्तर प्रदेश के भी शहर प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखिए आप, कई जगहों पर बारिश का जो प्रभाव है वो काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहा है यहाँ पर आम लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड तक कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनी हुई है और यहाँ पर उत्तरी इलाके ज़्यादा ही कह सकते हैं कि इस बारिश का नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं। और दक्षिणी हिस्सों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से सामान्य जनजीवन को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर होने वाली बारिश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ तक कि नागालैंड में होने वाली जो बारिश है वो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी इलाकों में असम, मेघालय और अरुणाचल में नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन 3 दिन तक बारिश इसी तरह से यहाँ पर जारी रहेगी क्योंकि मॉइस्चर का अच्छा इन्फ्लुएंस है और ये इन्फ्लुएंस यहाँ पर खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देखिए कितनी अच्छी इंटेंसिटी में बारिश पहुँचे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो रीजन है, इन भागों में बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हैं बारिश के साथ। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इन भागों पर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह सकता है और दोपहर के बाद शाम के समय कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन हवाएं पश्चिमी दिशा से चल रही हैं तो हीट वेव का इम्पैक्ट रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से और पश्चिमी सेंट्रल यूपी के भागों में अधिकांश जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर, गुजरात में अधिकांश इलाकों में, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र में भी यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा। और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में थोड़ा बहुत मौसम बदला था, जैसा कि अनुमान मैंने भी लगाया था और आपको पहले से ही बताया था। तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों के साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों पर भी हल्की फुल्की प्री मानसून की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना में भी
रायलसीमा में भी बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोकण गोवा, मुंबई के नीचे नीचे के क्षेत्रों में, पुणे के नीचे नीचे के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। पुणे में भी हो सकती है और मुंबई में भी बादल गरजते हुए निकल सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं, आज की संभावना है। और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। ये आज की स्थिति साउथ इंडिया के लिए है। इसके बाद हम अगर 15 अप्रैल की स्थिति देखें तो 15 अप्रैल को साउथ में सीधे चलते हैं, जहां पर हमने जिक्र किया साउथ में 15 अप्रैल को थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन स्प्रेड का जो परिवर्तन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ रायलसीमा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। केरल में लगातार जारी रहेगी, कोस्टल कर्नाटक में लगातार बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला लगभग खत्म हो जाएगा, विदर्भ को छोड़कर। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में जरूर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उत्तर भारत में आप देखिए पहाड़ों पर और प्लेन्स में भी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो निचले इलाके हैं तराई वाले, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी जगहों पर लू का प्रकोप रहेगा। पूर्वोत्तर में एज यूजुअल बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उसके बाद 16 अप्रैल की स्थिति देखिए। 16 अप्रैल को भी संभावना यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों, एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहेगा। कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा। परसों के बाद यानी 16 अप्रैल के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों से गतिविधियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, लगातार बारिश जारी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, कोस्टल कर्नाटक, केरल, ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लेकर पूरा पूर्वी तटीय इलाका, इंटीरियर साउथ पेनिनसुलर रीजन, कर्नाटक और केरल, इन भागों में रुक रुक कर बारिश का क्रम बना रहेगा। देश भर के मौसम में कुछ इस तरह का परिवर्तन अगले 3 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, और क्या कुछ बदलेगा इस पर नजर रखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।